अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। साथियों, एग्जामिनर ने इस शिफ्ट में जो गेम खेला है ना संख्याओं का, वो बहुत ही कमाल का खेला। तो 5 टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं, जिसमें 4 क्वेश्चन संख्याओं पेस्ट होंगे, संख्या पर आधारित सवाल होंगे, नंबर सिस्टम पर आधारित सवाल होंगे। तो एग्जामिनर का ये जो गेम है ना, इसको मैं समझ गया था कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए यूपीएसआई 2021 में जो बच्चों को फायदा हुआ, जो मैंने रात को एनालिसिस वाली क्लास ली और 40 मॉडल पेपर वाली क्लास, उसका फायदा सभी को मिला। तो इसी तरीके से इस बार का हमारा जो टारगेट है यूपीएसआई 2024, मैं कहता हूं बस मेरे साथ आप जुड़े रहना और मैं आपको एकदम डिजिट के डिजिट मैच करा के दिखाऊंगा कि देखो सेम डिजिट से क्वेश्चन आया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 5 टाइप के क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 के, जिसमें सबसे पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। सबसे पहला सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे, किस तरह का सवाल एग्जामिनर ने पूछा, और इस सवाल को देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त संख्याओं को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 होता है। मूल संख्या आखिर क्या है, ये हमारा सवाल है बेटा। तो 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग हमारा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। मेरे भाई, जब अंकों का योग 9 है तो मैं मान लेता हूं कि वो 2 अंकों वाली संख्या कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं, इकाई ढाई, तो इसका मतलब हो जाता है बेटा 10x प्लस में y। कोई भी 2 अंकों की संख्या इस तरीके से बनती है। अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए तो फिर यही संख्या हमारी हो जाती है इकाई ढाई, मतलब ढाई है तो 10 की, तो 10y प्लस में x। अब इस सवाल की इस लाइन को पढ़ो, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है। इस बात का मतलब सर ये हो जाता है कि x और y ये 2 अंक है और इन अंकों का योग दिया है मेरे भाई 9। बात सभी को क्लियर? अब आगे बढ़ो, जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है, जैसे कि ऐसे पलट दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर मतलब कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। तो 10x में से x गया यानी कि 9x, y में से 10y गया 9y, तो 9 कॉमन ले लो, x माइनस y। ये आता है जब भी हम कोई 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट कर लिखते हैं तो जो संख्या बनती है उन दोनों संख्या में अंतर क्या आता है, ये आता है। और इसके हिसाब से कितना आया, 27 आया। कितना आया मेरे भाई, 27। तो आप मुझे बताओ x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे x माइनस वाई की वैल्यू 9 से भाग दे देंगे 3 आएगी। क्लियर है? तो 2 इक्वेशन है बेटा आपके पास, जिसमें अंकों का योग भी दिया है और अंकों का अंतर भी दिया है। तो क्या बड़ा अंक निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो? जी सर। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा करोगे 6। अगर दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो छोटे वाला अंक आ जाएगा। दोनों का अंतर मतलब कि 6 बटे में 2 यानी कि 3। अब मेरे भाई बता दो कि वो संख्या क्या थी। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, तो x y की वैल्यू आ गई मेरे भाई 6 और 3। क्या मेरे सवाल का आंसर है 63? बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो अब इस सवाल को आप सोच के देखो, बिना पेन चलाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अंकों का योग दिया गया था मेरे भाई, अंकों का अंतर आप निकाल सकते थे, 9 से 27 को भाग देके 3 आ जाएगा। अब 9 है 3 है, जोड़ के आधा करो 6, जोड़ अंतर करके आधा करो तो 3, 6 और 3 मतलब 63। तो मेरे सवाल का आंसर 63 हुआ। तो इस टाइप का सवाल कोई भी आप कर सकते हो। अब आ जाते मेरे भाई इस सवाल पे। ये सवाल आ गया, 2 अंकों की एक संख्या के अंक है 4 3 के अनुपात में। अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। क्या है? मूल संख्या से 18 कम है। क्या अंकों का अंतर बता सकते हो मेरे भाई क्या होगा? वही तरीका, आप कहते हो सर 9 टाइम्स x माइनस वाई हो गया 18, तो मेरे भाई x और y का अंतर आ जाएगा मेरे भाई कितना, 2।
तो क्या मेरे भाई ऐसी कोई संख्या आप बता सकते हो जिसके अंक थोड़े इस तरीके से दिए गए हो, जैसे 4 3 के अनुपात में? पर मेरे भाई हमें तो पता है ना अंकों में अंतर 2 का है। अंकों में अंतर कितने का है? 2 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो मेरे भाई ये अंक होना चाहिए 8 और ये अंक होना चाहिए मेरे भाई 6। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं 8 और 6 तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 86। अरे हाँ या ना? तो मेरे भाई 86 और इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? 68। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे हमें ये दिया गया है 68? तो हमारी नई संख्या हो जाएगी मेरे भाई 68, क्योंकि हमसे नई संख्या पूछी है बेटा। अगर हमसे मूल संख्या पूछता तो आप कहते 86 होगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर 101%। चलिए अगला सवाल, मतलब अगला टाइप, ये देखो। एक सवाल ये हर शिफ्ट में था, मतलब ज्यादातर शिफ्टों में देखा गया ये सवाल, और बच्चे जो है ना इस सवाल को छोड़ रहे थे। तो ये भी एक गेम बहुत तगड़ा खेला एग्जामिनर ने। जब आप 100 से 1000 के बीच गिनते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है? देखो मैं तो ये कहूंगा 1 से लेकर 9 तक अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति की बात करते हैं बेटा। ठीक है, मतलब इनके रिपीटेशन की बात करते हैं। सही है जी। अंकों के पुनरावृत्ति की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक, तो कितनी बार कोई अंक रिपीट होता है? चाहे मैं 1 की बात करूं या 2 की बात करूं या मैं 3 की बात करूं, मैं किसी की भी बात करता हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि रिपीटेशन आखिर कितनी बार होता है। आप कहोगे सर 20 बार। कितनी बार बेटा? 20 बार रिपीटेशन होता है। और अगर मैं 100 से लेकर 1 से लेकर 1000 तक की बात करता हूं, 1 से लेकर 1000 तक की बात करता हूं, तो मेरे भाई जो रिपीटेशन होता है वो कितनी बार होता है? 300 बार होता है। कितनी बार होता है? 300 बार होता है। 1 से लेकर अगर मैं बात करता हूं कहां तक की? 1000 तक की, तो रिपीटेशन 300 बार। लेकिन सवाल तो 100 और 1000 के बीच जानना चाहता है, तो मेरे भाई 100 से 1000 तक कितनी बार होगा? 100 से 1000 तक कितनी बार होगा? आप कहेंगे सर 300 में से 20 घटा लेते हैं, 300 में से 20 घटा देते हैं, तो 280 बार। और ऐसा सवाल कई बार आया, जैसे एक बार तो 2 के लिए पूछ लिया, एक बार 5 के लिए पूछ लिया, एक बार 7 के लिए पूछ लिया। तो ये सवाल कितनी बार आया? कई बार आया बेटा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाता है? आप कहोगे 280। अब ये बता सकते हो बिना पेन चलाए कितना आंसर होगा? मेरे भाई 100 से 1000 के बीच गिनती करते हैं तो अंक 5 कितनी बार आएगा? तो जैसे कि आप जानते हो कि 1 से 100 तक कितनी बार आया होगा? 1 से 100 तक आया होगा सर 20 बार। और 100 से 1000 तक कितना आया होगा? क्यों 1 से 1000 तक ही देखो पहले, तो 1 से 1000 तक अभी हमने देखा 1 से 1000 तक कोई भी अंक रिपीट होता है तो वो 300 बार होता है। मैं इसको बार बार लिख के क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक तो आपने सीख लिया, दूसरी बार एक बार फिर लिख के कर लेंगे तो मुझे लगता है ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक हो जाएगा मेरे भाई 300 से 20 कम कर दीजिए, यानी कि 280 बार। क्या हो जाएगा? 280 बार रिपीटेशन हो जाएगा। तो मेरे सवाल का आंसर क्या है? 280 इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। अब ये सवाल देखते हैं मेरे भाई, ये टाइप का सवाल आ गया। अब इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि ये सवाल तो यूपीएसआई 2021 में इस टाइप का था, पर इसमें भी 2 टाइप बनते हैं और दोनों ही बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चे के लिए। तो देखो मैं कह रहा हूं 870 तक कितनी संख्या 3 और 7 से विभाजित है? मेरे भाई 3 और 7 एक लाइन तो होती है ये,
एक होती है बेटा 3 या 7, दो अलग अलग चीज है। दोनों का मतलब अगर तुम समझ गए तो मेरे भाई आप कोई भी सवाल गलत नहीं कर पाओगे। 3 व 7 का मतलब होता है जो संख्या 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, यानी कि इनके एलसीएम से कटे, मतलब कि 21 से कटे। ठीक है, जबकि इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि या तो वो नंबर 3 से कटे या वो नंबर 7 से कटे, बस दोनों से ना कटे, 21 से ना कटे। इस बात का मतलब ये होता है। तो आइए दोनों तरह के सवालों का आंसर जानते हैं कि क्या होगा। तो मेरे भाई 21 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 870 तक, 870 तक। तो आप कहेंगे सर 21 चौके 84, 3 बच गया, ये 0 उतार लेंगे, 21 से कम 21। आप कहोगे सर 41 संख्या है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे भाई 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, इस सवाल का तो आंसर जैसे कि आपका आ गया 41, ये तो खत्म हो गया, ये सवाल तो इतना ही था। लेकिन हमारा जो सवाल है वो सवाल क्या है, मेरा सवाल आपसे ये है, तो ये सवाल आ जाता तो कैसे करते, ठीक है। तो या आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे 21 के लिए तो इसमें भी करना ही होगा, 3 से भाग दे दो इसको, इसको, और बताओ 870 को 3 से भाग देकर कितना भागफल आ रहा है। आप कहेंगे सर 29 3 87 होता है ना, तो 29 3 87 यानी कि 290, क्या मैं सही हूं, तो 290 आ रहा है। अगर मैं 7 से भाग देता हूं 870 को तो कितना आ रहा है, तो 14 सत्ते तो नहीं हो जाएगा, 12 सत्ते और 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84, 120 होगा क्या, चलो 12 सत्ते 84 अगर मैं देखता हूं, 3 0 7 चौके 28, मतलब 2 बचेगा। तो आप देख लो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 1 7 एकम 7 और 1 8, मतलब 868 है ना। तो यहाँ पे दिया तो 290, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 से कटने वाले नंबर पता चल गए, 7 से कटने वाले पता चल गए, 21 से कटने वाले पता चल गए। तो 3 से कटने वाले हैं 290, 7 से कटने वाले हैं 124, और इसमें से घटा दो 41। आप बता दोगे आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये इस सवाल को करने का तरीका है। तो देख लीजिएगा दोनों टाइप के सवाल आपको तैयार हो गए। अब आइए एक और सवाल इस तरह का कर लेते हैं और इस सवाल का आंसर देखते हैं। 950 तक का 3 और 5 से कटने वाली, 3 और 5, मैं कहता हूं 3 और 5 से कटने वाली यानी कि 15 से कटने वाली। भाई जो संख्या 3 से भी कटती है 5 से भी, पता है कंफ्यूजन कब आता है बच्चे को कंफ्यूजन आता है जब 2 व 4 बोल देता है या 2 व 8 बोल देता है। अब वो दिक्कत में आ जाता है, वो सोचता है 2 8 16 है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी बेटा। 2 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा, तो हमें 8 से चेक करना है, ये बात याद रखिएगा। तो कंफ्यूजन यहां पे आपको आ सकता है, आप सोच लेते हैं 3 बजे 15 हुआ, शायद ऐसे किया गया होगा, ऐसे नहीं होता है, इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 15 से भाग देते हैं 950 को, तो 950 को 15 छिक्के 90 आप कहोगे, 5 50 15 तिये 45, तो बेटा कितना शेष बचा, 5 बचा। तो इसका मतलब है इस सवाल का आंसर क्या होगा, 63, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगला सवाल चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा हमारा जो टारगेट है ना वो है यूपीएसआई 2024। मैं आपको ये जो वीडियो देता हूं ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में 5 टाइप कवर करता हूं जो यूपीएसआई 2021 में आए थे। तो यूपीएसआई 2021 के 5-5 करके हम सारे टाइप कवर कर देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत वहां से नहीं होने वाली है। और किस तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें बनेंगे मैं आपको इसमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आप ये जो यूपीएसआई 2021 वाले बच्चों से जान सकते हैं कि हमने किस तरीके से वहां पे तैयारी की थी। 40 मॉडल पेपर की क्लास रात में जो 10 से चलती थी
मजा आ गया था बेटा, सवाल बार नहीं था वहां से। मिशन दरोगा 999, 10 सितंबर से पहले आप इससे जुड़ सकते हैं, 10 सितंबर के बाद में 1299, मतलब कह सकते हैं 1300 रुपए इसकी कीमत होगी। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पुराने स्टूडेंट है तो बेटा आपको यहाँ पे फीस भी एडजस्ट हो जाएगी। याद रखिएगा क्लास हमारी 12 सितंबर से शुरू हो रही है, और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो ये हमारे कॉलिंग टीम का नंबर है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आगे आते हैं, सवाल देखो। दो संख्याओं के बीच का अंतर है 3630। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना, मतलब भागफल इतना और शेषफल इतना आता है, तो बड़ी संख्या बताओ। ये भी बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ लो बेटा। दो संख्या के बीच अंतर, मान लेते एक संख्या a है और एक संख्या b है, इन दोनों का जो अंतर है ना वो है 3630। अब देखिएगा ध्यान से, बड़ी संख्या कौन है, a है, और जब बड़ी को छोटी से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल है ना वो तो 30 आ जाता है और शेषफल हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, अब बड़ी संख्या कैसे निकालते हो, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस a की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो जो हमारी पहली इक्वेशन है, तो 30 b प्लस में 5 माइनस में b और बराबर में 3630। क्लियर है बेटा, 30 में से b गया, मतलब 30 में से 1 गया, 29 b, और ये आ जाएगा 3625। 3625 5 घटा लेंगे। अब b की वैल्यू क्या हो गई, 29 से कम 29 7, और 72, 29 दूनी 58। अब ये कितना होगा, शायद 14 होगा, 14 होगा तो 145 में मतलब 5 बार जाएगा, तो b की वैल्यू 125 है। बड़ी संख्या पूछी है तो इन दोनों को जोड़ दो, बड़ी संख्या पूछी है ना, तो b की वैल्यू यहां रखो, इधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो बोलो दोनों को जोड़ेंगे, 3600 में 100 जोड़ेंगे तो 3700, 3755, 3755 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन क्या होगा, बी। आइए एक और सवाल इस तरह का कर लेते हैं और देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा। सवाल नंबर है ये अपना, दो संख्या के बीच का अंतर इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो भागफल इतना शेषफल इतना आता है, तो बड़ी संख्या बता दो। तो वही दो संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 4002 दिया गया है। जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं, अब बड़ी संख्या कौन है मेरे भाई, a है। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं आपको, पता है 34 गुना में छोटी संख्या और प्लस में 9 यानी कि शेषफल। तो क्या मैं लिख सकता हूं सीधे 34 भी, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है, छोटी संख्या, भाजक क्या है, छोटी संख्या, भागफल है 34 और प्लस में हमारा शेषफल। मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी और माइनस में b किया, बराबर में 4002 आ गया। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ना जब चीजें आ जाती है तो हमें आदत होती है कि वही लिखना है बार बार, वो हमें नहीं लिखना है, हम थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को और आप जल्दी से भी कर पाओगे। अब b की वैल्यू 33 से कम 33, 6 33 दूनी 66, 33 से कम 33। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और बड़ी संख्या क्या होगी, 4000 में 100 जोड़ो 4100, 4123, 4123 हमारे सवाल का आंसर है। तो थोड़ा डायरेक्ट भी कर लेते हैं, जब हम एक टाइप का सवाल एक बार कर लेते हैं ना तो हमें प्रोसेस समझ में आ जाती है, फिर हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कौन सी चीज स्किप कर दी, मैंने ये लिखने वाली स्किप कर दी, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मैंने सीधी लाइन इसी में पुट कर दी। तो देखो हमारा सवाल कितना छोटा हो गया। तो ये चीजें कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी बेटा। मैं एक आखिरी टाइप करा रहा हूं आपको, फिर इसी से जुड़ा एक सवाल आपको करने के लिए दूंगा। ध्यान रखिएगा, डेली मैं 5 टाइप क्वेश्चन कवर करता हूं। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक स्टेशन ए से चली और 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक और ट्रेन चली और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 है तो दो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। देखो मेरे भाई, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है।
दोनों स्टेशन के बीच की दूरी मेरे भाई 855 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी इधर से चलती है, एक रेलगाड़ी इधर से चलती है। इधर वाली रेलगाड़ी की स्पीड है मेरे भाई 216 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, मैं इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करता हूं, वही आपको तरीका समझना है। देखो 45 मिनट तक कौन सी चली, पहले वाली चली, फिर बी भी चलती है, तो कितनी दूरी चली होगी पहले वाली ने? आप कहोगे सर 240 की चाल है, 45 मिनट तक चली, तो 45/60 जो बात है। 15 चौके 60, 15 ते 45, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, मतलब मैं कह सकता हूं 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16। तो अब ये बताओ 855 में से इतनी दूरी तो चल चुके, तो जो शेष दूरी बची, वो शेष दूरी बची कितनी है, वही हमें चलनी है। तो 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 6 नहीं जा सकता, इसलिए 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, 693 किलोमीटर शेष दूरी बची हुई है। अब ये दोनों की दोनों चलना शुरू करेगी और चलने से लेकर मिलने तक ये चलती ही रहेगी, यानी कि समय समान है। समझ पाए? समय समान है तो मेरे भाई आप ये देखो कि जो हमारे समय ही समान हो जाए, मैं ऐसे कह रहा हूं TDS, अगर समय समान है तो स्पीड और दूरी एक ही रेशो में हो जाती है। तो हमारी स्पीड का रेशो बता दो बस, वही हमारे दूरी का रेशो होगा। स्पीड का रेशो 216 और 15 है ना, तो ये ए वाले को मान लेते हैं, ये बी वाली को मान लेते हैं। तो दोनों ने मिलके कितनी दूरी चली है? आप कहोगे सर 231, और 231 का मतलब है 693, मतलब 3 गुना भाग चली है। तो हम जानना चाहते स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो एक काम कर लेते भाई, मैं एक काम कर लेता हूं, ये बताओ ये बी से कितना भाग चला? बस आप कहोगे 3 गुना, 45 किलोमीटर चला। तो फिर ये 45 ही किलोमीटर उधर से चला, तो फिर ए वाला कितनी चला था? वहीं पे तो हम लोग मिले थे। तो एक काम कर लीजिए, 855 में से मेरे भाई ये 45 हटा दो बस, इसका मतलब है 810 किलोमीटर हम लोग ए से चले, ए की तरफ से चले। तो इस सवाल का आंसर 810 किलोमीटर हो जाएगा। क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए? सवाल इतना आसान है ना कि बस जैसे कह रहा करते जाना है। हमें पता है पहली रेलगाड़ी चली थी, 45 मिनट तक चलती रही और स्पीड थी 216, तो 162 किलोमीटर हम लोग चल गए। अब कितना शेष बचा? इतना शेष बचा। अब जो है ना, दोनों चलना शुरू करेंगे तो समय समान है, तो दूरी और चाल एक ही रेशो में होगी। चाल का रेशो ये है, दोनों ने मिलकर कितनी दूरी चली, जितना चालों का योग है इसका 3 गुना। तो बी से हमने कितना भाग चला? 45। तो सोचो जब हम बी वाला भाग हटा देंगे तो ये भाग कौन सा बचेगा? जो ए ने चला है, पर वही हमसे पूछ रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 810 किलोमीटर। अब मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, मैं डेली 5 टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं, तो आप बेटा इस सेशन को दूसरों तक भी पहुंचाया करें। और मेरे साथ यूपीएसआई 2024 की क्लासेस के लिए 12 सितंबर से क्लासेस हमारी शुरू हो रही है, तो एप्लीकेशन से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी और बेहतर क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, 5 टाइप के, सारे टाइप कवर करेंगे, मजा आ जाएगा। और साथ ही में मैं आपको डेली ट्रिक की वीडियो भी देता हूं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लिया करें। तो ध्यान रखिएगा अपना, क्या अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, एग्जामपुर, करविज एग्जामपुर।